हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पायल स्पेस। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने फिर से आ गई हूँ अपने एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं बात करूँगी हमारी सोच के बारे में, डबल स्टैंडर्ड के बारे में। बहुत से ऐसे लोग हैं ना जिनकी सोच में, जिनके बिहेवियर में डबल स्टैंडर्ड दिखता है। डबल स्टैंडर्ड तो आप समझते ही होंगे। ऐसे मेरे हिसाब से डबल स्टैंडर्ड वही है कि किसी एक गलती के लिए दो अलग अलग इंसानों को अलग अलग वे में जज करना। कुछ दिन पहले मैं कहीं बैठी हुई थी तो वहाँ एक आंटी थी, वो एक सीरियल के बारे में बहुत इंटरेस्ट लेके बातें कर रही थी और उस सीरियल के जो कैरेक्टर है उसका बहुत सपोर्ट कर रही थी और ऐसे ऐसे उसकी बहुत तारीफ कर रही थी, उसका साइड ले रही थी। बट ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने ये सीरियल कभी भी नहीं देखा, आज तक मैंने इसका एक एपिसोड भी नहीं देखा है। तो मैंने उन आंटी से पूछा कि भाई ऐसा क्या है इस सीरियल में जो आप इतना तारीफ कर रहे हो। तो उन्होंने फिर बताया कि एक 30 से 35 या 40 साल की कोई शादीशुदा औरत है जो कि अपने पति से बहुत ज़्यादा दुखी है और उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला लिया है और उसकी फैमिली में सबको पता है। उसके फैमिली वाले में कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे सुन के बहुत ही आश्चर्य हुआ। मैंने बोला वाह आंटी, आप तो बहुत मॉडर्न सोच के हो, गुड गुड, कीप इट अप। थोड़ी ही देर बाद वो आंटी कुछ और बातें करने लगी। वो बोलने लगी कि आजकल की लड़कियों में तो पेशेंस एकदम भी नहीं होता है, छोटी छोटी बात पे ससुराल छोड़ के भाग के घर आ जाती हैं, बहुत बदतमीज़ होती हैं, बहुत रूड होती हैं, मुंहफट होती हैं। तो भाई ये सुन के मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई। मुझे लगा कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या डबल स्टैंडर्ड है। अभी एक तरफ आप सीरियल के कैरेक्टर के बारे में इतना तारीफ कर रहे थे, वो शादीशुदा औरत, उसने अफेयर चला लिया तो वो आपके लिए ठीक है, और यहाँ पे छोटी सी बच्ची 20 साल की उम्र ही क्या होती है, 21-22 साल की उम्र ही क्या होती है, और वो शादीशुदा ज़िंदगी से परेशान है और वो अगर घर लौट के आ गई तो आप उसको बदतमीज़ बोल रहे हो। तो इसी को तो बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड। और ये तो एक आंटी का एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत से लोग हैं। और ऐसे लोग जो इनके पसंदीदा इंसान है उसका साइड लेने के लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे देंगे, जैसे कि उन्होंने भी सीरियल के कैरेक्टर के लिए बहुत सी एक्सक्यूजेस दी कि भाई उसने बहुत दुख पाया है। जब सोसाइटी में कोई शादी टूट रही है, कोई डिवोर्स ले रहा है, तो आपको तो उनके घर का कुछ नहीं पता, तो आप कौन होते हो उनको जज करने वाले। आप क्यों अपने कमेंट्स पास कर रहे हो, आप क्यों बोल रहे हो कि वो लड़की बदतमीज़ है, आजकल की लड़कियां बदतमीज़ होती हैं, लड़कों को खा जाती हैं। लिटरली मैंने अपने कानों से ये शब्द सुने हैं जो कि लड़कियों के लिए बोला जाता है, जो कि तलाक ले लेती है, अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पाती। भाई क्यों करेगी एडजस्ट, उसकी लाइफ है, उसका डिसीजन है ना। हम और आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले या अपना कमेंट्स देने वाले। मुझे गुस्सा इस बात से आ रहा है कि जो एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं, उसके लिए लोगों के मन में इतनी सिंपैथी है, और रियल लाइफ में जो जीते जागते इंसान हैं उनके लिए इतनी नफरत। जैसे ही कोई लड़की शादीशुदा ज़िंदगी को छोड़ के डिवोर्स लेके वापस आ जाए, तुरंत ही वो समाज वालों के लिए बुरी हो जाती है। कोई लड़की को लड़के नहीं पसंद आ रहे हैं तो बुरी हो गई, उसके लिए कहा जाता है बहुत ज़्यादा पढ़ लिख ली, अब तो इसको लड़के पसंद नहीं आएंगे। एक बात और, ये जो डबल स्टैंडर्ड वाले लोग हैं ये अपने आप को बहुत दुखियारा और बेचारा दिखाते हो। ये अपनी लाइफ में जो भी करते हैं ना उसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत तरह के ये लॉजिक देते हैं, बहुत से एग्जांपल्स देते हैं, उसके लिए कुछ भी शब्दों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई एक आंटी है कि ससुराल वालों से नहीं पट रही है, ये जब गैदरिंग में होती है ना तो ये क्या दिखाती हैं कि इनके ससुराल वाले बहुत दुष्ट थे, इनका पति बहुत जालिम था, उन्होंने इनके साथ, इन आंटी के साथ बहुत टॉर्चर किया हुआ है, इसलिए आज ये ऐसी हो गई, इसलिए आज ये शेरनी बन गई, इसलिए आज ये झांसी की रानी बन गई हैं। इन्होंने बहुत हिम्मत से डट के अपने ससुराल वालों का सामना किया है, नहीं तो आज ये जिंदा नहीं होती, फला फला। बहुत से ऐसे एक्सक्यूजेस ये लोग देती हैं। चलो, मेरा ये कहना है कि आप एक्सक्यूजेस दे लो, आपको जो कहना है कह लो, मुझे नहीं मतलब है, ये आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है। लेकिन जब गलत कर रहे हो तो आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो बहुत तरह के एग्जांपल्स देके कि मेरा पति दुष्ट था, मेरी सास दुष्ट थी। लेकिन जब यही कोई छोटी लड़की जिसकी की नई नई शादी हुई है वो अपना ससुराल छोड़ के आती है, तो फिर आप लोग क्या बोलते हो कि लड़की तो बहुत बदतमीज़ है। क्यों? क्योंकि वो आजकल की है। आप पहले के हो तो आप ठीक हो, लेकिन आजकल की है तो ये बदतमीज़ है, क्योंकि ये पढ़ी लिखी है इसलिए ये बहुत बदतमीज़ है। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड की बात हुई ना, तो ये बहुत गलत चीज़ है। मेरे हिसाब से ये चीज़ एकदम भी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ पे एकदम रोक लगनी चाहिए। और जो भी ऐसे लोग हैं जब वो ऐसी बातें करें उनको वहीं रोकिए और वहीं पे जवाब दे देना चाहिए।
कोई भी एक इंसिडेंट हुई उसमें हमें एक ही साइड का बात पता चलता है, हमें दूसरे साइड की बात पता ही नहीं चलती। जिस पर्सन को हम जानते हैं वो अपनी बताता है, जिसको हम नहीं जानते उससे हम पूछने तो नहीं जाते। मेरा तो यही सोचना है कि कभी भी पूरी बात जाने बिना अपना डिसीजन नहीं लेना चाहिए और लोगों को जज नहीं करना चाहिए। और भाई जिसकी लाइफ है डिसीजन उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि भाई तुम्हारी लाइफ है, तुम समझो। जब कोई लड़की अपने ससुराल से आ जाती है, डिवोर्स के लिए रिक्वेस्ट करती है अपने पेरेंट्स को, तो यही समाज वाले, यही टाइप की आंटी लोग, यही डबल स्टैंडर्ड वाले क्या बोलते हैं कि लड़की बहुत बदतमीज़ है, इसको शादी के लिए हाँ ही नहीं करना चाहिए था। जब इसको इतनी जल्दी छोड़ के भाग के आना था तो इसने शादी के लिए हाँ क्यों की। और यही लोग जब कुछ दिन पहले वो लड़की शादी के लिए हाँ नहीं कर रही थी तो क्या बोलते थे, कोई बात नहीं बेटा, एक बार हाँ कह दो, बाद में एडजस्टमेंट तो हो जाता है। और जब एडजस्टमेंट नहीं हुआ, लड़की ने डिवोर्स फाइल कर दिया, तो यही समाज वाले तुरंत पलट गए कि तूने हाँ क्यों की जब तेरे को एडजस्ट नहीं करना था, जब तेरे अंदर सहन शक्ति नहीं थी तो तूने शादी क्यों की। तो भाई आप लोग किसी तरह से तो जीने दो, ये डबल स्टैंडर्ड वाला चीज़ नहीं चलेगा, इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे जो भी लोग आप लोग को भी मिले दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी कि उनको वहीं पे टोको और उनको वहीं पे समझा। सिर्फ न्यूली वेड ही क्यों, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कपल है जिनकी शादी के 25-30 साल हो गए, वो लोग बस कॉम्प्रोमाइज़ करके रह रहा है, और जब उनके बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चे उनकी प्रॉब्लम समझते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि भाई आप अपने लिए टाइम दो, अपने अपने लिए सोचो, अपनी लाइफ जियो। तो उन पेरेंट में से कोई एक ऐसा होता है जो कि डिवोर्स का डिसीजन लेता है। तो मैं आपसे पूछती हूँ दोस्तों, क्या हम और आप ऐसे कपल्स को आसानी से अलग होने देते हैं? हमारा क्या जवाब होता है कि बाप रे बाप, 25 साल शादी के हो गए और अब डिवोर्स की सोच रहे हो, पगला गए हो क्या? ये कोई सोच है तुम्हारी? जब इतने साल एडजस्ट कर लिए तो अब थोड़े दिन की बात है और एडजस्ट कर लो। लेकिन वही चीज़ जब सीरियल में दिखा रहे हैं, वो 25 साल शादीशुदा औरत है और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही है, तो वो सही है क्योंकि उसने बहुत दुख पाए। लेकिन जब रियल लाइफ की बात होती है तो फिर इसका जवाब मैं आप पे छोड़ती हूँ। अगर मेरी बात से आप अग्री हो तो आप कमेंट्स में बताओ। देखिए दोस्तों, मैं जो कहना चाह रही हूँ ना, मेरा पॉइंट डिवोर्स को प्रमोट करना नहीं है, लड़ाई झगड़ा को प्रमोट करना नहीं है। मेरा पॉइंट है डबल स्टैंडर्ड, आपकी जो सोच में जो डबल स्टैंडर्ड है। भाई एक डिसीजन रखो, जो गलत तो गलत और सही तो सही, पर्सन के हिसाब से अपनी सोच को बदलो मत। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो कमेंट भी करना। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।